सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरी 10th 11th MPC में ग्रेजुएशन JNU से की। ग्रेजुएशन आपने JNU से किया और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आपने यूपी से की। तो यूपी से करने का कारण आप क्या वजह हो गई? सर यहाँ ससुराल पर थोड़ा यूँ था, पापा का वहीं था कारोबार, तो मम्मी के पापा के साथ चले गई। अच्छा, पेरेंट्स के साथ रह के आपने सीनियर तक की एजुकेशन ली? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? बीए किया आपने? सर मेरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री में आपका फेवरेट पोर्शन कौन सा है? कौन सा, आधुनिक भारत, मध्य भारत या प्राचीन भारत, कौन सा ज्यादा पसंद है आपको पढ़ने में और जिसपे आपकी कमांड? सर पसंद तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है इसमें, आपको पसंद? सर मेरे को हिस्ट्री, थोड़ा राजा महाराजा अच्छा लगता है ना सर? तो हिस्ट्री में कौन सा, आधुनिक या प्राचीन या मध्य? हाँ सर, प्राचीन। प्राचीन, जी सर। संगम काल पढ़ा है आपने? पढ़ा था सर। बताएं, भारत के किस भाग में, उत्तरी भारत में या दक्षिण भारत में, कहाँ था ये राजवंश? सॉरी सर, याद नहीं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। जी सर। क्यों कहते हैं, क्या वजह, क्या विशेष था उसमें? आप ये सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाह रही? सर सब इंस्पेक्टर तो मेरे को पुलिस की नौकरी करनी अच्छा लगता है और मैं पुलिस में काम करना मेरे को अच्छा लग रहा है। जो भी नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा क्यों लग रहा है आपको? मतलब इसमें कमाई अच्छी है या इसमें रेपुटेशन अच्छी है या ये चार्मिंग जॉब है? सर पुलिस में मेरे को, मैं जो ये महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी है, तो महिलाओं पुलिस में कम है, तो मैं पुलिस में जाकर अच्छा काम करना चाहती हूँ। एक महिला के लिए पुलिस ऑफिसर बनना चैलेंजिंग नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। आपकी क्या धारणा है इस बारे में? एक 0 नंबर FIR होती है, सुना है आपने उसके बारे में? वो कब दर्ज होती है? एज ए पुलिस ऑफिसर आपके पास कोई ऐसा केस आता है, कब आता है वो, किस परिस्थिति में? 0 नंबर FIR। अगर कोई टाइम आपके थाना क्षेत्र से बाहर होता है और जो वादी है वो आपके पास आके FIR दर्ज करवाना चाह रहा है, आपने मना कर दिया कि मेरे थाना क्षेत्र का मैटर नहीं है, आप दूसरे थाना क्षेत्र में जाइए, वो जाने में अक्षम है, तो वो क्या करेगा? सर थाना क्षेत्र का बाहर का है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो सर FIR तो दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं तो वो FIR कैसी होती है? आपका एक छोटा बच्चा है जी सर, और जब उसकी फीडिंग का टाइम होता है एंड उसी वक्त आपको इंटीमेशन होता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो आप बच्चे को फीड करेंगी या मौके पे पहुंचेंगी पहले? सर मौके पे पहुंचना अनिवार्य है। फिर तो बच्चे को मेरे संभालने वाले परिवार में होंगे। अगर परिवार का कोई वहाँ नहीं है मौके पे, नहीं होंगे तो सर कोई पड़ोसी अड़ोसी जहाँ मैं रह रही हूँ जो भी, यानी आप प्राथमिकता अपनी ड्यूटी को देंगे, तो सामाजिक ड्यूटी में पिछड़ जाएंगे फिर तो? नहीं सर, मैं जैसे मेरे फील्ड में जो भी स्टाफ है फोन करके बोल दूंगी, मैं एडजस्ट करूंगी, नहीं हुआ तो फिर मैं दोनों ही काम मेरे में, एक माता होने के नाते में बच्चे का, वो भी आपकी ड्यूटी है। आपने हॉबी में लिखा है बच्चों के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है? हाँ सर, बहुत अच्छा। ये हॉबी कुछ विशेष है? हाँ सर, मेरे को जब भी मैं फ्री टाइम होता है मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ खेल के आपको क्या महसूस होता है? आप स्ट्रेस रिलीज फील करती हैं, कंफर्ट फील करती हैं? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है और बच्चों को भी, जब मैं बच्चों के साथ जहाँ भी मेरे गार्डन में सामने पड़ोसी के बच्चे होते हैं उनके साथ मैं खेलती हूँ, भांजा भांजी जो भी है, तो उनको भी मेरे साथ अच्छा लगता है।
दूर से ही बोलेंगे कि मैं आपके पास आऊंगी सर। एज ए पुलिस ऑफिसर आप सब इंस्पेक्टर बन गई। जी सर। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं आपके थाना क्षेत्र में? हाँ सर, ये बाल विवाह रोकना जो भी है, ये बलात्कार वगैरह, ये सब सर कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, कार्रवाई करके। कैसे रोकेंगे आप? जैसे अभी ये जो ये घटनाएं हो रही है, अवांछित जो घटनाएं हो रही है बलात्कार की, इसको रोकेंगे कैसे? पुलिस तो तब पहुंचती है जब क्राइम हो चुका होता है। प्रीवियस होमवर्क आपका क्या रहेगा रोकने के लिए? हाँ, रोकने के सर, जैसे कौन जो भी है मोहल्ले के 100 घर स्टाफ को बांट देंगे कि इनका आपको ध्यान रखना है। रात्रि में बिना गाड़ी पैदल जाके ड्यूटी करेंगे सर। पैदल जाके ड्यूटी करेंगे तब तो आप आपकी अप्रोच होगी नहीं। नहीं सर, ध्यान रखेंगे सर, पूरा कॉलोनी का ध्यान रखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है सर। नहीं, हर बीट के लिए आपको पता है कांस्टेबल होता है। हाँ, तो वो तो आपने विभाग में पहले से बांट रखा है। आपने जब ज्वाइन किया तो पहले से एक बीट कांस्टेबल पर्टिकुलर क्षेत्र का इंचार्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। अब आप क्या करेंगे? मॉनिटरिंग टाइट करेंगे या कुछ और प्रयास करेंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्राइम रेट कम करने के लिए महिलाओं के प्रति? क्या क्या कोशिश रहेगी आपकी विशेष? महिलाओं के लिए सर ऐसा है कि जो भी बाल विवाह सर ये ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हम रोकेंगे, कोशिश करेंगे। पेरेंट्स को जो भी है, सरपंच को है, जो क्षेत्र में टीचर है, उनको भी बोलेंगे आपकी जिम्मेदारी है, जो भी होगा हमारे को तुरंत सूचना करें। और भी काम होते हैं सर, दोनों अपराध है, बाल विवाह भी अपराध है और बलात्कार जघन्य अपराध है सर। नहीं तो आपका फोकस तो ये जो ज्यादा जघन्य अपराध है उसको पहले रोकने का होना चाहिए ना। हाँ, तो बाल विवाह सर होने से पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे जो भी सरकारी गवर्नमेंट जो भी है टीचर है, उनको बोलेंगे कि भाई आपको ये तो आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में कुछ हुआ तो आपको सूचना लेना अनिवार्य है और पहले से ही आप रोक के रखना, किसी पता चल जाए थोड़ा बहुत तो सर यही। ठीक है सर। अभी करंट के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसके अंदर रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्या इसकी जानकारी है आपको? हाँ सर, बिल्कुल सर, हो रहे हैं मुद्दे। हाँ, तो ये रूस यूक्रेन युद्ध का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो सर यूक्रेन और इनके बीच में जो ये मुद्दे हो रहे हैं, बमबारी, ये दोनों देश के बीच में विवाद है। रूस के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? सर हमारा अपने राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं बात। आपने ग्रेजुएशन के अंदर जो विषय थे उसके अंदर कौन सा कोई टॉपिक जो आपको अच्छे से याद है वो बताइए। कोई भी विषय आपको, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है ना, राजनीति विज्ञान, तो उसका कौन सा चैप्टर आपको आता है? कैसा ये तो मुझे आता है। जैसे आपको संविधान में प्रस्तावना की जानकारी है, मूल अधिकारों की जानकारी है, नीति निर्देशों तत्वों की है, मूल कर्तव्यों की है, कोई जानकारी आपको? सर भूगोल में ये मेरा एक चैप्टर अच्छे से, कौन सा? ये परियोजना वगैरह मैंने अच्छे से पढ़ी है। कौन सी परियोजना है? नहर परियोजना। अच्छा, लिफ्ट नहर वगैरह। हाँ, तो हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी परियोजनाएं हैं? हाँ। जो राजस्थान के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करती है या जल संबंधी आपूर्ति करती है, ऐसी कौन सी परियोजना है? हाँ सर, नर्मदा नहर परियोजना है। अच्छा, इंदिरा गांधी है, इसकी जानकारी रखते हैं आप? हाँ सर। ये कहाँ से प्रवेश करती है? सर हनुमानगढ़ से। कौन सी नदी पे है? हाँ? कौन सी नदी पे है? ये जो पानी आता है ना इंदिरा गांधी में, कौन सी नदियों का पानी आता है?
ये इंदिरा गांधी नहर का आता है हनुमानगढ़ से सर। नहीं, नहर तो इंदिरा गांधी है, लेकिन कोई नदी का पानी तो इसके अंदर से आ रहा होगा ना। अच्छा, ठीक है सर, आप लीजिए। आपने अभी नर्मदा नहर का नाम लिया ना, नर्मदा नदी का। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है? महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसमें एक नाम आता है मेधा पाटकर। नाम सुना है? मेधा पाटकर का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? चलिए, आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट था पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर अपन बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ना एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? किस फल के गिरने से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई? सर थोड़ा बहुत याद है पर गलत हो सकता है। कोई बात नहीं। हाँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आपको जो भी पता है वो बोलिए, बोलना ही तो है आपको। गलत होगा तो क्या होगा? सर मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही, मेरी वहाँ से हॉस्पिटल में है, इसमें तो उसको कैंसर बताया था, तो मैं इतना सर नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से अटेंड किया। रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स होकर डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी चाहिए आपको? पानी ले लीजिए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने देखिए 10th क्लास की थी 2010 में और आपने 12th की 2015 में, बीच में एक बहुत लंबा गैप है, इसके पीछे का कारण? सर ये गैप तो मेरे ससुराल वाले मेरे को पढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया था। अच्छा, तो पढ़ने दिए नहीं। 2008 में मेरी शादी हो गई थी। 2008 में शादी हो गई थी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 5/5/93 सर। 5/5/93। 1993 से लेकर 2008 तक आपकी आयु क्या थी उस समय? सर मेरी आयु तो 13-14 साल, 14-15 साल थी और शादी हो गई नहीं। बाल विवाह हुआ सर। बाल विवाह हुआ। तो उस बाल विवाह के दौरान आपने क्या क्या समस्याएं देखी जिनको आप रोकने का प्रयास करेंगे ताकि बाल विवाह जो है वो ना हो, जो समस्याएं झेलनी पड़ती है लोगों को? सर ये तो पारिवारिक जोर देते परिवार वाले की हो जाए, समाज में सब ये करना पड़ेगा। इतना समझ था नहीं सर, वो कर दी शादी। नहीं, आपकी हो गई वो कोई बात नहीं, वो समय के अनुसार। किंतु वर्तमान समय को देखते हुए भी, जैसे राजस्थान में अभी भी बाल विवाह बहुत प्रचलित है। हाँ। किस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में? ये आखा तीज। आखा तीज। और इसका अगर, ये तो है रूढ़ नाम, इसका अगर शुद्ध नाम बात करें तो? सर आखा तीज का शुद्ध नाम? अक्षय तृतीया। अच्छा, ये किस माह में आती है? सर ये आती है अभी अप्रैल में। अच्छा, ये तो अंग्रेजी महीना हो गया। हाँ। अगर हम बात करें भारतीय महीनों के अंदर, हिंदी महीने जो हैं उनमें? ये सर आती है वैशाख। वैशाख में। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, हम आपके सामने जो भी बैठे होंगे वो आपके वेल विशर है। हमारा उद्देश्य आपको बूस्टअप करना है, हतोत्साहित करना नहीं है। तो आपको एक तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, परिस्थितियां जैसी भी है उसे फेस जब तक हमारी जिंदगी है हमें करना ही करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी सवाल, जो भी परिस्थिति आती है उसको सही तरीके से हैंडल करना है। बाकी सर कॉन्फिडेंस फुल रहता है, पता नहीं ये इधर आते ही। नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपको एकदम बूस्टअप रहना है, ठीक है ना।
एक थोड़ा आई कांटेक्ट का ध्यान रखिए जब आप उत्तर दे रहे हैं ना, तो जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसके अलावा बाकी सबको, सबकी नजरों में नजरें जानी चाहिए, मतलब ये महसूस होना चाहिए कि तीनों को आंसर मिल रहा है। एक तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, सामान्य जानकारी, जैसे सर ने भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछा, रामनाथ जी कोविंद के बारे में, तो वो भी पता होना चाहिए। और जो रूस है ना, वो बड़ा प्रबलशाली देश है, तो उसके राष्ट्रपति का भी पता होना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन है। और अगर जैसे आपको ये समसामयिक मुद्दे पता है, जो विवाद हुआ है रूस और यूक्रेन का, तो रूस के राष्ट्रपति का पता होना चाहिए। एक तो वो, और थोड़ा बस बॉडी पोस्चर एकदम ठीक है, बस जो हाथ आप मैच कर रहे हो ना बार बार, वो नहीं, वो एकदम स्ट्रेट रखिए, उनको मिलाओ मत, है ना, एकदम स्ट्रेट रखें। बाकी जैसे देखो, जो भी पारिवारिक स्थिति है या पारिवारिक परिस्थिति है ना, वो जैसे आपने हमें बता दी इंटरव्यू के दौरान, ऐसे वहां नहीं बताना है। जो भी बान जी के साथ है वो थोड़ा सा, और संयम रखो अपने अंदर ना, कॉन्फिडेंस बनाओ। बाकी एकदम नॉर्मल तरीके से बात करो। इंटरव्यू क्या है कि बातचीत है, इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उत्तर देना ही है। जो आता है ठीक है, नहीं आता तो लेट इट बी करके, सॉरी करके अगले प्रश्न की तरफ चलो, है ना। ओके, वैसे आपके पास जो टाइम है ना, उसके अंदर थोड़ा आप पढ़िए, तो समसामयिक मुद्दे हैं ना, एक तो उनका अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि वो उनके प्रश्न जरूर आते हैं। जी सर। एक जैसे हमने पूछा कि फाइनली आपको क्या आता है, जैसे राजनीति विज्ञान में क्या आता है वो, तो एक एक दो टॉपिक जब हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, सब आपके फेवर में हमने छोड़ दिया कि राजनीति विज्ञान का कोई टॉपिक बता दीजिए, तो कुछ टॉपिक ऐसे तैयार कीजिए तो आप तुरंत वहाँ बता सकते हो, सर मुझे ये आता है। तो आपका इंटरव्यू क्या है, हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे क्या पूछें जिसमें आपको आता है। इंटरव्यू बोर्ड भी यही करता है। आप अपना लेकिन कुछ तो आप में कोई ना कोई टॉपिक तो आप तैयार रखोगे, तब इंटरव्यू बोर्ड उस तरफ जाएगा ना। जी सर। ठीक है ना, तो इस तरह के कुछ टॉपिक जिस पे आप कमांड बनाइए, थोड़ा अध्ययन कीजिए। ओके, थैंक यू।